जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरीज सीजन 2 एपिसोड 5 एंड 6 के बारे में। इसके फिफ्थ एपिसोड का नाम है ब्लडी मैरी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक कैंडल होता है और वो मिरर के आगे खड़ी होती है और वो 3 बार ब्लडी मैरी कहती है तो उसके आईने में उसे ब्लडी मैरी नज़र आती है जो कि उस पर अटैक कर देती है और उससे उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें 4 दोस्त दिखाई जाती हैं जिनका नाम होता है बियांका, एलिस, मैगी और लेना। और ये चारों अपनी दोस्त के घर में होती हैं जहाँ पे डिसाइड करती हैं कि क्यों ना वो ब्लडी मैरी को बुलाएं। बियांका कहती है कि ये सब सच नहीं है तो एलिस जो कि उसकी बड़ी बहन होती है वो उसे बताती है कि ऐसा उसने सुना है कि अगर वो कैंडल जला के ब्लडी मैरी को आईने के सामने बुलाते हैं और अगर वो 3 बार ब्लडी मैरी कहते हैं तो ब्लडी मैरी वहाँ पर आ जाती है। वो सब इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और इस बात को जानने के लिए कि वो सच है या नहीं वो आईने के सामने चली जाती हैं जहाँ पर बियांका इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनकी बात मानकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और जब ये लोग ब्लडी मैरी बोलने वाले होते हैं तो बियांका वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मैगी और लेना एलिस से कहती है कि उसकी बहन कितनी डरपोक है तो एलिस उसके पास जाती है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर वो बियांका से कहती है कि आखिर वो इतना डर क्यों रही है। तो बियांका उसे बताती है कि उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है और वो नहीं चाहती कि उनके साथ कोई बुरा हो, लेकिन उसकी बहन एलिस उसे मना लेती है तो वो राज़ी हो जाती है और उसे भी डिसाइड करती हैं कि वो अलग अलग जगह पे जाएंगी आईने के सामने और वो 3 बार ब्लडी मैरी एक साथ बोलेंगी और देखेंगी कि ब्लडी मैरी वहाँ पे सच में आती है या नहीं। इसे सुन के वो तीनों अलग अलग कमरे में चली जाती हैं और आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलती हैं और तभी वो अपने सामने आईने में ब्लडी मैरी को देख पाती हैं जो कि बहुत ही भयानक होती है और उन्हें वो कुछ टास्क देती है और कुछ दिन का समय भी देती है उसे कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो वो उनकी जान ले लेगी। उसकी भयानक शक्ल देखकर वो चारों बहुत ही ज़्यादा डर गई थीं और उसे भी बताती हैं कि ब्लडी मैरी ने उन्हें कुछ टास्क दिए हैं जो कि उन्हें कंप्लीट करने हैं वरना उनकी जान वो ले लेगी। बियांका उन्हें बताती है कि उसने उसे एक टास्क दिया है जहाँ पे उसे अपने काउंसलर पे थ्रेट्स लगाने हैं कि उसने उसका शोषण करने की कोशिश करी है, जो कि एक फेक थ्रेट होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ब्लडी मैरी उसे मार डालेगी। लेना उन्हें बताती है कि ब्लडी मैरी ने उससे ये कहा है कि जब वो डांस प्रैक्टिस करेगी तो उसे अपनी एक दोस्त को पैरालाइज करना पड़ेगा उसे धक्का देकर। मैगी उन्हें बताती है कि ब्लडी मैरी ने उससे कहा है कि अगर उसे अपना बॉयफ्रेंड वापस चाहिए, कि अगर उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड वापस चाहिए तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के न्यूड्स को वायरल करना पड़ेगा। एलिस उन्हें बताती है कि ब्लडी मैरी ने उससे भी बात करी जहाँ पे उसने कहा कि उसे रिच बनना है, तो ब्लडी मैरी ने उससे कहा कि अगर वो रिच बनना चाहती है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक काम करना पड़ेगा। वो सभी डिसाइड करती हैं कि वो ये सभी काम नहीं करने वाली क्योंकि इसमें दूसरों का नुकसान है और वो ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके बाद एलिस बियांका को लेकर वापस घर चली जाती है जहाँ पर उनकी माँ उन्हें कहती है कि वो बाहर गाड़ी में ही सोएं, तो वो दोनों चली जाती हैं गाड़ी में सोने के लिए, जहाँ पे एलिस बियांका को बताती है कि वो उसकी छोटी बहन है इसीलिए उसकी जिम्मेदारी है उसको सेफ रखने की, तो वो चिंता ना करे, वो सब कुछ ठीक कर देगी। अगले दिन जब वो सभी लड़कियां क्लास में होती हैं तो उनकी टीचर उन्हें मिरर्स के बारे में पढ़ा रही थी और जब वो उनके सामने मिरर लेकर आती है तो उसके अंदर वो सभी ब्लडी मैरी को देख पाती हैं जो कि उनसे कहती है कि वो टास्क को जल्दी कंप्लीट करें। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती हैं और क्लास से बाहर चली जाती हैं। जब वो चारों वापस मिलती हैं तो लेना उनसे कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ये टास्क करके रहेगी क्योंकि उसे ब्लडी मैरी से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन उसकी दोस्त उससे कहती हैं कि उन्हें देखना है कि आखिर वो ये कर पाती है या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जो पार्टनर है उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद बियांका अपने काउंसलर के पास जाती है और वो देखती है कि वो काफ़ी शरीफ इंसान है जो कि बाल बच्चेदार है और ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे समाज उस पर थूकेगा और हो सकता है कि वो आत्महत्या भी कर ले। इधर एलिस ब्लडी मैरी के बारे में रिसर्च करने लगती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि मार्गरेट वर्थ नाम की एक लेडी हुआ करती थी जो कि स्लेव्स को मारा करती थी और ब्लडी मैरी भी वहीं पर थी जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लडी मैरी बनी। इधर मैगी के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जो कि उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो उससे कहती है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा जलती है और सोचने लगती है कि वो उसके न्यूड्स अब लीक करके ही रहेगी। तभी अचानक उसे वहाँ पर ब्लडी मैरी की आकृति नज़र आती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेना भी जब चेंजिंग रूम में होती है तो वहाँ पर उसे ब्लडी मैरी दिखती है जो कि उससे कहती है कि वो अपनी दोस्त को जल्दी पैरालाइज करे। इधर बियांका अपनी बहन के पास जाती है और उसे बताती है कि ब्लडी मैरी उसे हर जगह नज़र आ रही है और लेना ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी दोस्त को पैरालाइज कर देगी, इसलिए वो दोनों तुरंत प्रैक्टिस रूम में चली जाती हैं देखने के लिए कि वो ऐसा कर पाती है या नहीं। जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो लेना को देखती हैं जो कि जब प्रैक्टिस कर रही थी तो उसके पास मौका होता है उसे गिराने का, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी ज़ख्मी नहीं करना चाहती थी। ये देखकर सभी दोस्तों को अच्छा लगता है क्योंकि उसने ये डिसीजन लिया कि वो उसे हर्ट नहीं करेगी। रात को बियांका जब अपने रूम में सो रही होती है तो वहाँ पर उसे ब्लडी मैरी उसके आईने में नज़र आती है
जहाँ पर वो उससे कहती है कि वो जल्दी करे क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद वो रात को बाहर ही चली जाती है क्योंकि उसे अपने रूम में डर लग रहा था, और जब वो उसे सारी बात बताती है तो वो उससे कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। तभी वहाँ पर रोते हुए मैगी आती है जो कि उन्हें बताती है कि लेना की मौत हो चुकी है और उसकी आंखें ब्लडी मैरी ने निकाल ली हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि अब वो तीनों ही जिंदा बची हुई थी और समझ गई थी कि अगर वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेंगी तो वो भी मारी जाएंगी। अगले दिन एलिस एक म्यूजियम में जाती है जहाँ पे वो केयर टेकर को बताती है कि वो ब्लडी मैरी के बारे में जानना चाहती है, तो वो उसे उसकी हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। वो उससे कहता है कि पहले यहाँ पर एक लेडी रहा करती थी जिसको स्लेव्स को मारना बहुत ज़्यादा पसंद था और उसका साथ जो देती थी वो भी उसकी एक स्लेव थी। उस स्लेव ने वहाँ पर कई सारे स्लेव्स को बुलाया था ताकि वो उनका ख्याल रख सके, और वो उसकी बातों में आ गए और उन लोगों को उन्होंने बेसमेंट में छुपा दिया ताकि वाइट्स उन्हें ना मार सकें। उन्हीं में से एक लेडी थी जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ आई थी और वही लेडी बाद में ब्लडी मैरी बनी। वो कई घंटों तक वहाँ पे भूखे प्यासे रहे लेकिन कोई भी उन्हें देखने के लिए नहीं आया, लेकिन जब वो लेडी नीचे आई तो ब्लडी मैरी ने एक चाकू से उसे जान से मार डाला। उसे म्यूजियम में वो चाकू भी दिखाता है जिससे वहाँ पर वो कांड किया गया था। ये सुन के एलिस हैरान हो जाती है और वापस अपने कॉलेज चली जाती है। इधर बियांका मैगी से पूछती है क्या वो अपना टास्क करेगी या नहीं, तो मैगी उसे बताती है कि उसे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगी। वो इस प्लान को ड्रॉप कर देती है और कहती है कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। एलिस अपनी बहन से कहती है कि उसे वो चाकू मिल गया है जिससे ब्लडी मैरी को मारा गया था, तो क्यों ना वो उस चाकू को म्यूजियम से चुरा लें और ब्लडी मैरी के इलाके में लेकर जाएं जहाँ पर वो उसे जान से मार सकते हैं। ये सुन के उसकी बहन राज़ी हो जाती है और वो दोनों बड़ी चालाकी से केयर टेकर को बेवकूफ़ बनाकर उस चाकू को चुरा लेती हैं। उसके बाद वो अपनी दोस्त मैगी के घर जाती हैं जहाँ पर उन्हें मैगी की लाश मिलती है, यानी कि ब्लडी मैरी ने उसे भी जान से मार डाला था। अब वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो ब्लडी मैरी को ही जान से मार डालेंगी और वो दोनों उस कैबिन के पास जाती हैं जहाँ पर ब्लडी मैरी मरी थी। जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर ढेर सारे आईने दिखते हैं जिसके अंदर वो ब्लडी मैरी को महसूस कर पाती हैं। तभी उनके सामने ब्लडी मैरी आती है जो कि एलिस से पूछती है कि क्या वो सारे इंग्रेडिएंट्स ले आई जो कि उसने कहा था उसे लाने के लिए, तो एलिस उससे कहती है कि वो सब कुछ ले आई है। ये सुन के बियांका हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि वो किस इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर रही है, तो उसकी बहन उसे बताती है कि उसने विश मांगी थी कि वो अमीर हो जाए और ब्लडी मैरी ने उससे कहा था कि उसे अमीर बनने के लिए उसे 3 इनोसेंट का ब्लड लाना पड़ेगा और उसका चाकू लाना पड़ेगा जो कि म्यूजियम में बंद है। ये सुन के बियांका हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि यानी उसके दोस्तों को उसने ही जान से मारा उनका खून लेने के लिए। उसकी बहन उसे बताती है कि उसने ही उन दोनों की आंखें निकाली और उनका खून भी निकाला और तीसरी इनोसेंट वो होगी तो वो उसे भी जान से मार डालेगी, जिसके बाद ब्लडी मैरी रिलीज़ हो जाएगी और वो अमीर बन जाएगी। ये सुन के उसकी बहन वहाँ से भागने लगती है और वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जब उनकी हाथापाई होती है तो बियांका एलिस को जान से मार डालती है और उसको मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन ब्लडी मैरी उससे कहती है कि अब वो उसकी जगह अमीर बन जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ से उसे आज़ाद कराना पड़ेगा। बियांका उससे कहती है कि वो उसे आज़ाद नहीं कराने वाली, तो ब्लडी मैरी उसे बताती है कि जब वो स्लेव बनकर इस घर में आई थी तो उस पर बहुत ही अत्याचार किए गए थे और उसकी बेटी को उन लोगों ने जान से मार डाला था, और तभी उसने आईने में देखकर डीमन को समन किया था और उसे कहा था कि वो उसे शक्तियाँ दे ताकि वो अपने लोगों को उनसे बचा सके, और अचानक से उसके अंदर कोई शक्ति आई और उसने एक एक करके सबको जान से मार डाला। लेकिन उनको मारने के बाद वो आईने में हमेशा से कैद हो गई और जो कोई भी ब्लडी मैरी 3 बार बोलता वो वहाँ पर प्रकट हो जाती। बियांका उसकी कहानी सुनकर रोने लगती है और वो फैसला करती है कि वो उसे आज़ाद करके रहेगी। वो अपनी बहन का ब्लड भी उसमें मिला देती है और उसे दे देती है, और ब्लडी मैरी जब उस ब्लड को पीती है तो वो बाहर आ जाती है और उसकी जगह अब बियांका उस मिरर के अंदर ट्रैप हो जाती है जो कि अब नई ब्लडी मैरी बन चुकी थी। उससे कहती है कि उसने उसे धोखा दिया, तो ब्लडी मैरी उससे बताती है कि वो तो आज़ाद हो गई है लेकिन अब वो इस कर्स का पार्ट बन गई है, तो वो नई ब्लडी मैरी है और उसे आज़ाद होने के लिए भी सेम पैटर्न अपनाना पड़ेगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और तभी बियांका किसी को ब्लडी मैरी कहता हुआ सुन पाती है, और जब वो उसके आईने के सामने जाती है तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों 6 एपिसोड का नाम है फेस लिफ्ट और ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की जो कि अपनी ब्यूटी खोती जा रही थी। जब वो मॉर्निंग में उठती है तो वो अपना ही यूरिन अपनी शक्ल पे लगाती है ताकि उसकी झुर्रियाँ एकदम ठीक हो जाएं, लेकिन उसका उसकी स्टेप डॉटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो उससे कहती है कि माँ तुम ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करो क्योंकि वो जैसी भी है वो सुंदर है। उसके पति के मरने के बाद वो पूरी तरह अकेली हो गई थी और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी रहता था जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त भी था और उसे वो मन ही मन पसंद किया करती थी। एक दिन वो एक शॉप में गई होती है जहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है जो कि अपने बुढ़ापे में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। ये देखकर वो वर्जीनिया को कहती है कि वो उससे दूर रहे।
तो वर्जीनिया उससे पूछती है कि आखिर वो इतने बुढ़ापे में इतनी सुंदर कैसे दिख रही है। ये सुन के कैसी उसे एक डॉक्टर का नंबर देती है और उससे कहती है कि वो उसे कांटेक्ट करे तो वो भी ऐसा ही दिखने लगेगी। अब अपने आप को सुंदर बनाने के लिए वर्जीनिया उस डॉक्टर के पास चली जाती है और उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर पीरी, जो कि प्लास्टिक सर्जन होती है और उसका बहुत ही बड़ा क्लिनिक होता है। लेकिन उस क्लिनिक को सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं थी। ये वो जो प्लास्टिक सर्जरी करती थी वो अपने आप ही करती थी, यानी कि उसके जो तरीके थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे। वर्जीनिया डॉक्टर से कहती है कि उसे भी सुंदर बनना है, तो डॉक्टर उससे कहती है कि इंसान हर रूप में सुंदर ही होता है और अगर उसे अभी वो सुंदर नहीं लगती तो वो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकती। ये सुन के वर्जीनिया उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि वो अपने आप को सुंदर तो मानती है, लेकिन उसे पता है कि अब वो बुढ़ापे में आ गई है, जिसकी वजह से वो उतनी सुंदर नहीं दिखती। और उसने उसे कुछ क्लाइंट्स को देखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं अपने बुढ़ापे में भी, तो वो भी चाहती है कि वो भी उनकी तरह दिखे। ये सुन के डॉक्टर उससे कहती है कि वो उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके जो तरीके हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, तो उसे एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार वो नहीं है। ये सुन के वर्जीनिया उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तैयार हो जाती है, तो डॉक्टर उसका चेकअप करना स्टार्ट करती है, जहाँ पे वो उससे कहती है कि वो उसे बहुत ही सुंदर बना देगी, लेकिन उसके लिए उसे कुछ पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो पैसे बहुत ही ज़्यादा होते हैं वर्जीनिया के लिए, लेकिन सुंदर दिखने के लिए वो कहीं से भी पैसों का जुगाड़ कर रही थी। वो अपने बैंकर को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसे कुछ पैसे दे, लेकिन वो उसे पैसा देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके पति के मरने के बाद उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे। ये सुन के वो अपने घर को भी गिरवी रख देती है ताकि वो इन पैसों को जमा करके वो सुंदर नज़र आ सके। अगले दिन वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है जहाँ पर वो उसे पैसे देती है और वो एग्रीमेंट पे साइन भी कर देती है। वहीं पे डॉक्टर उसके हाथ देखती है और उसे कहती है कि वो उसके हाथों का भी ऑपरेशन करेगी ताकि उसके फेस के साथ उसका हाथ भी सुंदर दिख सके। और जीना उसे कहती है कि ये तो वो पहली बार सुन रही है कि फेस के साथ हाथ का भी ऑपरेशन हो रहा है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसका काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। उसके बाद वो वर्जीनिया को बेहोश कर देती है और उसका ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन के बाद वर्जीनिया को वो उसके घर भेज देती है। यहाँ पे रात को जब वर्जीनिया की बेटी फे वहाँ पर आती है तो वो उसकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके हाथ और मुँह पे पट्टियाँ देखकर उससे पूछती है कि आखिर उसने ये क्या कर लिया, तो वर्जीनिया उसे बताती है कि उसके पैसे और उसकी जो मर्जी वो करे। फे उसे बताती है कि अगर कोई भी फेस लिफ्ट कराता है तो इतनी ज़्यादा पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी ये वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन वर्जीनिया उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उसकी स्टेप डॉटर है, तो वो उसकी रियल बेटी बनने की कोशिश ना करे। ये सुन के फे को काफ़ी अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। और इधर वर्जीनिया का दर्द से बुरा हाल हो रहा था और जब वो दवाइयाँ खाने के लिए जाती है तो दवाइयाँ ही नीचे गिर जाती हैं। लेकिन तभी फे वहाँ पर आकर उसे वो दवाइयाँ खिलाती है और उसे कहती है कि वो बेशक उसकी स्टेप मॉम है, लेकिन उसने कभी ऐसा महसूस उसे नहीं होने दिया कि वो उसकी असली माँ नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर रुकी और वो उसकी हेल्प करना चाहती है। अब फे अपनी माँ वर्जीनिया का ख्याल रखने लगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे लगता है कि वो डॉक्टर एक स्कैम कर रही है। लेकिन वर्जीनिया उससे कहती है कि वो उसके बारे में इतना ज़्यादा ना सोचे। और कुछ दिनों बाद वर्जीनिया अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि उसे हील होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो अपनी दवाइयों को कंटिन्यू रखे और अगर वो दर्द से परेशान है तो क्यों ना वो उसकी पार्टी में आ जाए, क्योंकि आज रात उसने रखी हुई है जहाँ पे कई सारे लोग मौजूद होंगे और वहाँ पे अगर वो आएगी तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। वर्जीनिया उससे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर उससे कहती है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी तरफ से। ये सुन के वर्जीनिया वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो घर पे पहुँचती है तो उसकी बेटी उससे कहती है कि वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्जीनिया उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ पर वो चली जाती है, जहाँ पर वो कई सारे लोगों को देखती है और डॉक्टर भी उसे वहाँ पर मिलती है, जो कि उसे अपने साथ रूम में लेकर जाती है और उसे कहती है कि वो उसकी गेस्ट है तो वो सबके सामने उसका ऑपरेशन सबको दिखाएगी ताकि लोग प्रेरित हों और उससे और भी ज़्यादा ऑपरेशन करा सकें। ये सुन के वर्जीनिया राजी हो जाती है सबके सामने वो पट्टी हटाने के लिए। वहीं पे हम फे को भी देखते हैं जो कि अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ पर आई थी और तभी एक बॉडीगार्ड उसे देख लेता है तो वो उसे पकड़ के बंदी बना देता है। अब रात को जब पार्टी होती है तो डॉक्टर वर्जीनिया को स्टेज पर बुलाती है, जहाँ पर वो सबके सामने कहती है कि वो इसकी पट्टी हटाने वाली है और वो सभी देखेगी कि उसने क्या कलाकारी करी है। जहाँ वर्जीनिया उनसे कहती है कि उसकी बेटी को वो लोग जाने दें, लेकिन वो उससे कहते हैं कि उसकी बेटी को ये सब देखना ही पड़ेगा। तभी वो वर्जीनिया को बैठाते हैं और उसकी पट्टियाँ खोलने लगते हैं और जब वो वर्जीनिया को आईने में दिखाते हैं तो वर्जीनिया देखती है कि उसने उसकी शक्ल एक सूअर की तरह बना दी है और उसके जो हाथ हैं वो भी सूअर की तरह बना दिए हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, तो डॉक्टर उससे कहती है कि दरअसल वो सभी कल्ट के मेंबर हैं, जिसमें सभी कल्ट मेंबर सुंदर होते हैं और वो हर साल एक ऐसे बंदे को चुनते हैं जो कि बदसूरत होता है, इसीलिए वो उन्हें पिक के फॉर्म में बना देती है और उसकी बलि वो चढ़ाते हैं ताकि उनका काम चलता रहे और वो हमेशा सुंदर दिख सकें।
और इस रिचुअल के लिए उन लोगों ने उसे चुना है। वर्जीनिया वहाँ पर बर्नी और कैसी को भी देखती है जिसने उस डॉक्टर का नंबर उसे दिया था, और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो सभी मिले हुए हैं। वर्जीनिया तुरंत वहाँ से भागने लगती है और वो सभी उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी वो सभी उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि एक बदसूरत पिगलेट इतना नहीं भाग सकता। तभी वो स्पीयर से उसे स्टैब करके जान से मार डालते हैं और उसके बाद उसकी बेटी वहाँ पर आती है उसे बचाने के लिए, लेकिन अपनी माँ को मरता हुआ देखकर वो रोने लगती है। तभी वो डॉक्टर फे के पास आती है और उसे बताती है कि दरअसल जो उसकी माँ थी वो उनके ही ग्रुप की मेंबर थी और चाहते हैं कि वो भी उन लोगों को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वर्जीनिया उसकी स्टेप मॉम थी, ना कि उसकी असली मॉम। ये सुन के फिर राज़ी हो जाती है उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, और कुछ महीने बाद वो यूनिवर्सिटी जाती है पढ़ाई पूरी करने के लिए, जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे अपने कल्ट का साइन दिखाता है और वो भी उसे अपने कल्ट का साइन दिखाती है और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे 2 एपिसोड्स की कहानी। आपको इन दोनों एपिसोड में से कौन सा एपिसोड अच्छा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।